नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगले 18 मिनट में हम जानेंगे चप्पे चप्पे का हाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से जयपुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में लगी आग। दिल्ली में ही विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। आनन फानन में आपातकालीन द्वार से यात्रियों को निकाला गया बाहर, सभी यात्री सुरक्षित। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब आधे घंटे तक फोन पर की बात। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने ट्रंप से आतंकवाद पर कार्रवाई की कही बात। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे पर दिल्ली में की अहम बैठक। कहने से अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के बाद खोलेंगे स्कूल। जम्मू राजौरी समेत कई जिलों में 14 दिन बाद खुले स्कूल। स्कूल खुलने से बच्चों में देखी जा रही खुशी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हालात पर साधा निशाना। राजनेताओं की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। राजस्थान में आईएसआई एजेंट के साथ 4 आतंकियों के दाखिल होने की खबर। हाई अलर्ट पर राजस्थान पुलिस। सिरोही जिले के बॉर्डर और थानों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कश्मीर में हलचल के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी मंजूरी। 22 से 26 अगस्त के बीच फ्रांस, यूएई और बहरीन का करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी दौरा। G7 समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में नए सांसदों के लिए बने आवास का किया उद्घाटन। इको फ्रेंडली तरीके से बनाए गए हैं आवास। आरक्षण पर चर्चा की बात को लेकर फिर विरोधियों के निशाने पर आए मोहन भागवत। आरक्षण को लेकर फिर से विमर्श की दी सलाह। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कसा तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दी अपराधी की संज्ञा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 3 हफ्ते बाद करेंगे कैबिनेट का विस्तार। मंत्रियों के नाम तय करने के बाद दिलाई जाएगी शपथ। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने शुरू किया काम। काशी में कैंपेन फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज एंड कंसल्टेशन ब्रांच लेवल का शुभारंभ करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक गोवा में आज। देश में मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर के साथ ही कई और सेक्टर को लेकर बढ़ी उम्मीद। आज चांद की कक्षा में पहुंचेगा भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2। 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद। जोधपुर में आसाराम की सजा के खिलाफ दर्ज अपील पर सुनवाई आज। आरोपी आसाराम ने SC/ST कोर्ट की सजा के खिलाफ दर्ज की थी अपील। गुर्जर आरक्षण मामले में दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस S. रविंद्र भट्ट की खंडपीठ करेगी सुनवाई। राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय स्तर पर होगा बड़ा कार्यक्रम। दिग्गज संगीतकार खयाम का 92 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे खयाम। मुंबई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। जम्मू की तवी नदी में मौत को चकमा देने की सामने आई लाइव तस्वीरें। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गए 2 मछुआरे। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बादल फटने से मची भारी तबाही। अब तक 17 लोगों के शव बरामद। अभी भी कई लोग लापता। विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बाढ़ के बंदर बागीचा के होटल 11 में रात 1 बजे छापेमारी। अनंत समर्थकों में मचा हड़कंप। बिहार पुलिस को फरार विधायक अनंत सिंह की खुली चुनौती। 2 दिन में जारी किया दूसरा वीडियो। फिर लगाया फंसाने का आरोप। पटना पुलिस के 47 कांड के आरोपी मोकामा विधायक अनंत सिंह पर शिकंजा कसने को तैयार। गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन। लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी। हाजीपुर में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल। 2 अपराधी मौके से गिरफ्तार। अन्य 4 अपराधी फरार।
लखीसराय के मननपुर में नक्सलियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। लेवी को लेकर हत्या किए जाने की आशंका, धरपकड़ में जुटी लखीसराय पुलिस। समस्तीपुर के खानपुर में पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत, मामले को शांत करने के लिए पुलिस वालों ने बरसाई लाठियां। मधुपुरा में चौचा सड़क के खिलाफ एनएच और आरसीडी कार्यालय में हंगामा, अधिकारियों की गाड़ी और नेम प्लेट पर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने डाली कालिख। जहानाबाद में सरकारी चापाकल पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक पक्ष की एक महिला समेत 4 लोग घायल। सिवान में डूबने से 2 बच्चों की मौत, तरवाड़ा मोड़ के पास तालाब में नहाने गए थे दोनों बच्चे। अररिया में युवक की चाकू गोद कर हत्या, अररिया सदर अस्पताल परिसर की घटना, जुआ खेलने के दौरान हुई चाकूबाजी। बेतिया में विवाहिता की पीटकर हत्या, पुलिस ने ससुराल से बरामद किया मृतक का शव, आरोपी पति फरार, पुलिस 2 लोगों से कर रही पूछताछ। अररिया के फारबिसगंज में भट्टाबाड़ी धार में डूबने से एक साथ 3 बच्चों की मौत, फारबिसगंज अस्पताल लाए गए तीनों शव, परिजनों का बुरा हाल। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के मोतीचक बिहार में अज्ञात महिला का शव बरामद, शव की नहीं हो पाई है पहचान। बक्सर में चौकी प्रखंड में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 किसानों की मौत, हादसे से नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एनएच 531 पर धनौती लाइन होटल के पास खड़े डंपर से टकराई बाइक। बेगूसराय में सड़क हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत, चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के पंचमुखी चौक की घटना। नालंदा के दीपनगर में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर, एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास की डेहरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत, मृतक की पहचान नहीं हो पाई। बेगूसराय में गिट्टी भरा ट्रक सड़क किनारे पलटा, हादसे में ड्राइवर घायल, निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। लखीसराय पुलिस से मननपुर बस्ती में डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का किया दावा, डीआईजी मनु महाराज के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में वारदात का मास्टरमाइंड राणा कुमार गिरफ्तार। कैमूर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा, गिरफ्त में गिरोह के 2 सदस्य। दरभंगा में 4 साल पहले इंजीनियर्स डबल मर्डर केस में सजायाफ्ता कैदी विकास झा उर्फ कालिया फरार, भागलपुर में जेएलएनएमसीएच के कैदी वार्ड में इलाज के दौरान हुआ फरार। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में होमगार्ड जवान स्वामी शरण दास की आंखों में मिर्ची झोंककर भागा कैदी विकास झा, कैदी को पकड़ने के लिए जगह जगह चल रही छापेमारी। बक्सर में अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड जवान के बेटे का किया अपहरण, परिजनों से फिरौती के रूप में मांगे 30 लाख रुपए। औरंगाबाद में मंचलों की छेड़खानी से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने छोड़ा स्कूल, मंचलों ने की छात्रा के भाई की पिटाई। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में चोरों का आतंक, नारायणपुर चौक पर एक दुकान का सारा सामान चोरों ने किया साफ। मधुबनी की खुटौना पुलिस ने 300 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, नमक की बोरियों के बीच छिपाकर रखी गई थी शराब, अवैध कारोबारी मौके से फरार। भागलपुर में विश्वरी स्थान पर पूजा के नाम पर बारबालाओं का अश्लील डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बारबालाओं से लगाए गए ठुमके, बारबालाओं पर उड़ाए गए नोट। भागलपुर में बिरला विषहरी पूजा के अंतिम दिन मां मनसा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर निकली शोभा यात्रा, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। गोपालगंज के महावीरी अखाड़ा मेले में अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल, हथुआ के एसडीएम ने घर घर जाकर आम लोगों को समझाया बुझाया। सिवान के हुसैनगंज थाना में शांति समिति की हुई बैठक, महावीरी मेले में ऑर्केस्ट्रा और डीजे की नहीं मिलेगी इजाजत। पटना में फिर से चला अतिक्रमण हटाओ महाअभियान, बुद्ध मार्ग में तोड़ा गया बिग बाजार का प्रवेश द्वार। सासाराम में चल रहा है रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस का काम, 24 से 30 अगस्त तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह रहेगी बंद। वैशाली के महुआ बाजार में पत्नी और बच्चे को छोड़कर फरार हुए शिक्षक, 1 साल पहले दोनों ने भागकर दिल्ली में की थी शादी, महिला ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर, कहा महिलाओं के लिए बेहतर माहौल बनाने का हो रहा प्रयास।
बिहार के हजारों पुलिसकर्मियों को अब तक नहीं मिला जुलाई महीने का वेतन और भत्ता। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन और बिहार पुलिस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। पटना सिटी के एडिशनल एसपी ने सिटी कोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही सीसीटीवी कैमरों का भी किया निरीक्षण। न्यूज 18 पर खबर दिखाने पर हरकत में आया पीएमसीएच प्रशासन। आरएसबी वार्ड में 2 गार्ड तैनात, कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम को लिखा गया पत्र। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन पहुंचे आरा जिलाध्यक्ष को गोली मारने की घटना पर जताया गया विरोध। आरा में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह पर गोलीबारी के विरोध में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। डीएलएड की मार्कशीट की मांग को लेकर पटना में छात्रों का हंगामा। 25 अगस्त तक मार्कशीट नहीं मिलने पर धरने का ऐलान। बेगूसराय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, सीएम नीतीश का फूंका पुतला। भागलपुर के पेशवर समाज भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद कार्यकर्ताओं की बैठक, केंद्र सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तनवीर अख्तर ने जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, सदस्यता अभियान की समीक्षा। टिहरी में संत रविदास के मंदिर और श्राम स्थल की तोड़फोड़ के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी के समाहरणालय के सभाकक्ष में भूमि और राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक, कई मामलों की हुई समीक्षा। औरंगाबाद में विकास की योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों में तेजी लाने के डीएम ने दिए निर्देश। यह जिला परिषद बोर्ड की विशेष बैठक में हंगामा, पार्षदों ने अध्यक्ष और उप विकास आयुक्त के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना में बीएससीबी कार्यालय में छात्रों और परिजनों का हंगामा, कागजात सुधारने में लेट लतीफी पर छात्रों ने जताई नाराजगी। स्टेट पास छात्रों ने पटना के गर्दनी बाग में किया प्रदर्शन, शिक्षक नियोजन पर सरकार की नीतियों का किया विरोध। पटना कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 382 छात्रों को दी गई डिग्री, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी ने जताई उम्मीद, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे छात्र। बेगूसराय महिला कॉलेज के नए सत्र में नामांकित छात्रों के लिए परिचय समारोह का आयोजन, छात्राओं ने पेश किए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम। जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने औरंगाबाद के दाऊद नगर वासियों को दिया नगर भवन का तोहफा, जल्द शुरू होगी टाउन हॉल के निर्माण की प्रक्रिया। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले बेगूसराय के रैंद्र पुल पर फिर मंडराया खतरा, कई जगह क्षतिग्रस्त होने से पुल पर हो सकता है आवागमन ठप। सासाराम में मूसलाधार बारिश से सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। लगातार बारिश से कैमूर के लोगों की बड़ी परेशानी, कई दफ्तरों के परिसर में पानी जमा होने से हुआ बुरा हाल। मुंगेर विश्वविद्यालय में राज्यपाल के आगमन की तैयारियां, 21 अगस्त को मुंगेर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे राज्यपाल फागू चौहान। पिंडदान करने गया पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल की बिगड़ी तबीयत, एनएमसीएच में कराया गया भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन से उनके पैतृक गांव भलुआ में पसरा सन्नाटा, गांव वालों ने जताई संवेदना। दरभंगा में भाजपा में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर जताया शोक, श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी युवा मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के निधन से पूर्णिया में शोक की लहर, लोगों ने रखा 2 मिनट का शोक। दिल्ली में आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम रघुवर दास, प्रधानमंत्री को देंगे विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन का न्योता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती, रांची में कांग्रेस की सद्भावना दौड़ का आयोजन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रामगढ़ के बड़े उद्योगपति रामचंद्र हुड्डा के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, स्टील फैक्ट्री और विवादित 25.5 एकड़ जमीन अटैच। जमशेदपुर में आपस में भिड़ी विमेंस कॉलेज की छात्राएं, मामूली विवाद में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हजारीबाग के सिंघानी पंचायत का आयुष्मान भारत योजना में स्वर्णिम कारनामा, 100% गोल्डन कार्ड बनाने वाली देश की पहली पंचायत। झारखंड के 3 कॉलेजों में पढ़ाई की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का झारखंड के लिए बड़ा फैसला, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले पर जताई खुशी।
बोकारो के चंदन क्यारी में बाइक को टक्कर मारने के बाद घर में घुसा ट्रक का हादसे में 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। बढ़ती जा रही है झारखंड महिला आयोग की परेशानी। आयोग में कर्मचारियों के कई पद सालों से है खाली। दैनिक वेतन पर काम करने वालों से चल रहा काम। बीजेपी ने मिशनरी पर आदिवासियों के धर्मांतरण और जमीन हड़पने का लगाया आरोप। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने की डीसी से कार्रवाई की मांग। देवघर एम्स में अगले महीने से शुरू होगी पढ़ाई। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए होगी पढ़ाई। पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के 2 कमरों में पढ़ाई की व्यवस्था। झारखंड में मिट्टी के डॉक्टर सुधारेंगे किसानों की सेहत। विभिन्न प्रखंडों के लिए 6700 मिट्टी के डॉक्टरों की होगी प्रतिनियुक्ति। सखी मंडल के सदस्य होंगे डॉक्टर। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के कोठियार में अभ्रक खदान में चाल धंसने से दंपति की मौत। अवैध खनन के दौरान बारिश के दौरान धंसी थी चाल। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेलकुशी नदी के पास चलती कार में लगी आग। एक शख्स की मौत, एक महिला झुलसी। चाईबासा के चकंदरपुर में जोरदार बारिश से कई गरीब परिवारों का आशियाना उजड़ा। जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को दी जा रही सहायता। बोकारो के कथारा से लापता व्यवसायी का अब तक सुराग नहीं। व्यवसायी संजय कुमार पिछले 14 अगस्त से हैं लापता। सरायकेला में निजी पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर 1 करोड़ 58 लाख की धोखाधड़ी का मामला। थाने में प्राथमिकी दर्ज। राज्य पुलिस ने चड्डी बनियान गिरोह के 5 सदस्यों को क्यूल जंक्शन से किया गिरफ्तार। कांके के अरसंडे में लूट की घटना को अंजाम देने का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित आशियाना ट्रेड सेंटर में जल जमाव के खिलाफ दुकानदारों का हंगामा। गुस्साए लोगों ने सेंटर के सभी दुकानों को कराया बंद। पश्चिमी सिंहभूम के गिरिबुरुल से 3 दिनों से लापता ऋषभ सिंह का शव बरामद। ओडिशा के भुलानी जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। हजारीबाग में पेयजल संकट से निपटने के लिए सोलर जल मीनार बनाने की कवायद तेज। 16 प्रखंड में करीब 2000 जगहों को किया गया चिन्हित। धनबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक। 350 करोड़ की विकास योजनाओं को किया गया पारित। खड़वा में 6 महीने से लंबित मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी। देश में